नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। सदर प्रखंड अंतर्गत सिंबिया पंचायत के ईचाकुटी गांव की जर्जर सड़क अब पीसीसी सड़क में तब्दील होगी। रविवार को चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने इस सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से ईचाकुटी जलमीनार से ईचाकुटी गांव तक 750 मीटर पीसीसी पथ निर्माण किया जाएगा। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि जनहित में इस कच्ची सड़क का निर्माण होना अति आवश्यक था। मुखिया मदन बारी ने कहा कि यह सड़क जर्जर हालत में थी, जिसे बनाने के लिए ग्रामीणों के साथ संयुक्त रूप से विधायक से आग्रह किया गया था। उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। इसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस के द्वारा रविंद्र भवन में मैट्रिक और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 88 छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता देवीशंकर दत्ता ने कहा कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए जो कार्य किया है वह तारीफ के काबिल है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के युग में हर व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। किसी भी घर में अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि मैट्रिक और इंटर में आप लोगों ने सफलता हासिल कर ली है, आगे भी हर परीक्षा में इसी तरह से कामयाब होना है। माता पिता के साथ पूरे समाज का नाम रोशन करना है। बैंक ऑफ इंडिया के खप्परसाई के शाखा प्रबंधक अमित कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने में आने वाली परेशानियों के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। पढ़ाई के लिए किसी भी बैंक से लोन लिया जा सकता है। चक्रधरपुर अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष तजम्मुल हुसैन ने शिक्षा हासिल करने पर जोर दिया और कहा कि समाज तभी सुधर सकता है जब हर घर में शिक्षा का दीप जलने लगे। इस अवसर पर मास्टर इरशाद अली, हाजी अरशद, हाजी हकीम ने भी विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की। शिक्षकों को, क्योंकि उनकी जो प्रयास था आज ये खत्म नहीं हो गया उनका प्रयास, लेकिन वो छोटा से जो आपको लाड प्यार, आपको धूप से बचने के लिए कभी अपने आंचल के छांव में रखते थे, कभी आपके तकलीफ में वो दिन रात सोते नहीं थे, बुखार नहीं उतरे, कभी लगता था कि बच्चा तो रात भर पढ़ रहा है, वो भी जगे रहते थे। भले आपको लगते थे कि आपके माता पिता सोए हुए, लेकिन वो आंख बंद करके वो जागे रहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के तत्वावधान में जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित जेएससीए अंतर संस्थानिक T20 प्रतियोगिता के ग्रुप सी के लीग मैच में आज शेरशाह चक्रधरपुर ने रुंगटा माइंस लिमिटेड चाईबासा को एक रोमांचक मुकाबले में मात्र 4 रन से पराजित कर पूरे 2 अंक हासिल किए। जबकि आज के दूसरे मैच में आरएसबी ट्रांसमिशन आदित्यपुर की टीम ने मिश्रीलाल जैन ग्रुप चाईबासा को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से पराजित कर अपना विजय अभियान शुरू किया। पहले मैच में बल्लेबाजी करते हुए शेरशाह चक्रधरपुर की टीम ने निर्धारित 8 ओवर में 4 विकेट खोकर 96 रन बनाए। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी रुंगटा माइंस की टीम लाख कोशिश के बाद भी 4 रन से अपना मैच हार गई। दूसरे मैच में आरएसबी ट्रांसमिशन की टीम ने एक तरफा मुकाबले में मिश्रीलाल जैन ग्रुप को 8 विकेट से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मिश्रीलाल जैन ग्रुप की टीम 19 ओवर 4 गेंद में 139 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जीत के लिए निर्धारित 20 ओवर में 140 रनों का पीछा करने उतरी आरएसबी ट्रांसमिशन की टीम ने 15 ओवर 5 गेंद में मात्र 2 विकेट खोकर 143 रन ठोक डाले। सदर प्रखंड के कमार हातू में मस्कल फाउंडेशन के तत्वावधान में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजकुमार ओझा ने कहा कि परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए सम्मान समारोह का आयोजन सराहनीय है। सहायक प्रोफेसर दिलदार पूर्ति ने कहा कि शिक्षा ग्रहण करने में जीवन के अभाव को नजरअंदाज कर निरंतर ज्ञान हासिल करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। अंत में सफलता अपने हाथ लग ही जाती है। मैट्रिक में 89% अंक हासिल करने वाले संत जेवियर्स उच्च विद्यालय के
डोब्रो देवगम को अतिथियों के हाथों एक साइकिल प्रदान किया गया। इसी तरह मुकेश देवगम, सरीना देवगम, दामू देवगम, वर्षा देवगम, मनीषा गोप और रमेश गागराई तथा इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों मुन्ना देवगम, अमन देवगम, रवि देवगम, सुमन देवगम, सोमा देवगम, जगन्नाथ बिंदाणी को एक एक घड़ी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। झारखंड सहित पूरे देश में नल जल योजना के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम हो रहा है, लेकिन संवेदकों की लापरवाही के कारण लोगों को पानी ही नहीं मिल पा रहा है। चक्रधरपुर प्रखंड के गोपीनाथपुर पंचायत के लोजोड़ा खुर्द गांव में नल जल योजना की कुछ ऐसी ही हालत है। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 महीना पहले बनाए गए इस योजना की बोरिंग मात्र 50 फीट की गई है और 25 घरों में ही कनेक्शन दिया गया। उसमें से भी मात्र 3 घर में पानी की सप्लाई हो रही है। बोरिंग कम होने के कारण टंकी में पानी चढ़ता ही नहीं है, आधे घंटे में ही पानी खत्म हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के चक्रधरपुर कार्यपालक अभियंता को कई बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों की ओर से शिकायत मिलने पर आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा गांव पहुंचे और वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी ली। जैसा कि पता चला, गोपीनाथपुर पंचायत अंतर्गत ग्राम लौजड़ा खुर्द में धनुर्जय गगरे के घर सामने नल जल योजना के तहत एक पॉइंट लगाया गया, जिसमें रात के 11 बजे बोरिंग गाड़ी आकर 50-60 फीट खोद के भाग गया। और अभी जो सोलर जल मिनर लगाया गया है, इसमें कम से कम 25-30 घर कनेक्शन है। 25-30 घर में मुश्किल से 3 ही कनेक्शन में पानी आ रहा है। लगता है ठेकेदार द्वारा गड़बड़ी किया गया, इसलिए पानी गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार का नल जल योजना ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन विभाग के कई अधिकारियों को इसका सूचना देने के बावजूद भी अभी तक इसको सुधार नहीं किया गया। और हमको लगता है ठेकेदार और विभाग के अधिकारी का मिलीभगत है, जिसके चलते आज इस घोटाला का संकेत है। और ग्रामीणों का जो शिकायत है, शिकायत पर विभाग के अधिकारी भी इसको अमल नहीं कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही हम लोग इस मामले को लेकर बड़ी अधिकारी को जानकारी देंगे। राज्य सरकार के 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति और संयुक्त झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर बुलाए गए 2 दिवसीय झारखंड बंद के दूसरे दिन गमरिया स्थित केरला पब्लिक स्कूल के समक्ष प्रदर्शनकारियों ने रविवार की सुबह करीब 1.5 घंटे टाटा कांड्रा मुख्य सड़क को जाम कर रखा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 60-40 नहीं चलतो, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड जैसे नारे लगाए। इस दौरान टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं मौके पर पुलिस भी मुस्तैद रही। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान किसी भी तरह का हिंसक घटना को अंजाम नहीं दिया। करीब 1.5 घंटे प्रदर्शन करने के बाद सभी प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा लाए गए 60-40 नियोजन नीति को लेकर लगातार छात्र संगठनों का विरोध जारी है। इनका कहना है कि इस नीति के लागू होने से यहाँ के स्थानीय एवं मूलवासियों के अधिकारों का हनन होगा, जिसका वे कभी समर्थन नहीं करेंगे और लगातार विरोध करते रहेंगे। लड़के लिया झारखंड बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। सुन लो, सुन लो। सदर बाजार विश्वकर्मा मार्केट में स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई। उपस्थित लोगों ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शिक्षक मिलन महतो द्वारा उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल ने एक ओर अपनी क्रांति से विदेशी साम्राज्य की नींव हिला दी, तो वहीं दूसरी ओर अपनी प्रेरक कविताओं से ऐसी देशभक्ति की क्रांति जागृत की जो आज भी देश के युवाओं को प्रेरणा देती है। उन्होंने देश को जो गीत दिया वह आज भी हर जुबां पर रहता है।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह गीत उन्होंने ही लिखा था। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कई बड़े कार्यों को अंजाम दिए, लेकिन काकोरी कांड का मुख्य सूत्रधार इन्हीं को माना जाता है। मनोहरपुर के आम बागान में सेल की चिड़िया माइंस में काम करने वाले ठेका मजदूरों की बैठक हुई, जिसमें ठेका मजदूरों को काम से जबरन निकालना और हाजिरी घोटाले को लेकर चर्चा हुई। बैठक में झारखंड जनरल कामगार यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा भी शामिल हुए। ठेका मजदूरों ने कहा कि जब से ठेकेदारी प्रथा लागू हुई है, तब से उनका शोषण हो रहा है। मजदूरों को खदान क्षेत्र से हटकर सड़क निर्माण कार्य में लगा दिया जा रहा है। हाजिरी भी कम दी जा रही है। ठेका मजदूरों ने हाजिरी घोटाला का आरोप लगाया। जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि श्रम कानून में हुए बदलाव के कारण सभी जगह पर मजदूरों का शोषण हो रहा है। पूरे देश में बेरोजगारों की हालत बदतर है। उन्होंने कहा कि मनोहरपुर की विधायक जोबा मांझी लगातार मंत्री बनती रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र के हालत पर कभी ध्यान नहीं दिया। वह काम करती है तो ऐसी हालत नहीं होती। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 21 जून को सेल प्रबंधन कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा जाएगा। जो चिड़िया माइंस के मजदूर हैं, हैंड माइनिंग मजदूर, उनके साथ छटनी को लेकर के और उनका हाजिरी घोटाला को लेकर के एक बैठक किया गया और इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सेल प्रबंधन जिस तरह से तानाशाही किया है उसका विरोध करते हैं। इस क्षेत्र में मजदूरों का शोषण, उनका हाजिरी और उनको काम से बैठाना या तानाशाही है। इससे पहले सेल प्रबंधन में यहाँ के मजदूर खुशहाल थे, यहाँ पर रोजी रोटी का बहुत ज़्यादा संभावना था, लेकिन जैसे ही सेल प्रबंधन इस क्षेत्र में ठेका प्रथा को लाया, इस क्षेत्र में ठेकेदार के साथ मिल कर के पैसा कमाने के एक मानसिकता रखा, तब से इस क्षेत्र में अशांति है, मजदूरों में बेरोजगारी है, गरीबी आ गया और जिसका नतीजा है कि अब लगता है कि एक अंग्रेजों का शासन की तरह से सेल प्रबंधन जो है मजदूरों के साथ अन्याय कर रहा है। अधिक से अधिक बालिकाओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ देने के लिए जिले के सभी 15 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाल विकास परियोजना कार्यालय की ओर से महिला पर्यवेक्षिका, सेविका और अन्य कर्मियों द्वारा छात्राओं को योजना के बारे में जानकारी देते हुए पात्र बालिकाओं का आवेदन भरवाया गया। बढ़ती गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी तरह के स्कूलों को 14 जून तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार द्वारा आज इस आशय का पत्र जारी करते हुए सरकारी और निजी सभी विद्यालयों को 12 से 14 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। गर्मी को ध्यान में रखते हुए कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार द्वारा स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था, लेकिन अब सरकार ने स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। जिला नियोजनालय की ओर से ज्ञानचंद्र जैन कॉमर्स कॉलेज में सोमवार को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया जाएगा। ITI उत्तीर्ण और 5वीं से स्नातक पास अभ्यर्थी अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और फोटोग्राफ के साथ इस मेले में हिस्सा ले सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।